और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में ईडी के समन पर पेश नहीं हुए। दिल्ली में हुए शराब घोटाले के मुद्दे पर बीजेपी ने राजघाट पर बापू की समाधि के सामने आप और दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सीएम केजरीवाल इस्तीफे की मांग की। इसी के साथ ही इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से शराब घोटाले पर हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी ने खास बातचीत की। शराब घोटाले के खिलाफ बीजेपी की तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज राजघाट पर इसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी इस वक्त हमारे साथ हैं। तिवारी जी, सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को प्रॉब्लम यह है कि आपने पहले ही घोषणा कर दी थी इसकी। नहीं, घोषणा तो उनके मंत्रियों ने की थी, हमने तो आशंका जताई थी। हम तो आशंका साल भर पहले भी जताए थे और हर दिन आज भी मैं आशंका जता रहा हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये पूरे शराब घोटाला के मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल जी हैं। ऐसा में आशंका है हमारी। इसलिए जांच एजेंसियां हर एंगल को जांच करें और अगर वो दोषी हैं तो बचने नहीं चाहिए। उनके मंत्री कहते ही पक्का गिरफ्तार होगा तो हमको काहे दोष दे रहे हो? हम तो उम्मीद कर रहे हैं, वो तो विश्वास कर रहे हैं आपके मंत्री की जल्दी जाओ तुम कि कुर्सी पर आतिशी बैठे और सौरभ बैठे। लेकिन आज तो वो ईडी को गच्चा दे गए। देखो, ईडी को गच्चा कब तक देंगे? और ईडी को गच्चा दे करके उन्होंने आज बहुत बड़ी गलती की। देखो, या तो नोटिस मिलते ही वो कहे होते कि मैं तो उस दिन बिजी हूं, तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। ये बात न आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, न सौरभ जी ने कहा, न राघव चड्ढा जी ने कहा। तो जब आपको कल तक नहीं पता था कि आपका प्रोग्राम है और ऐसा भी नहीं कि आज आखिरी दिन है कि आज नहीं जाएंगे तो उनके कैसे? अभी 15 नवंबर तक होगा प्रचार, हम भी स्टार प्रचारक हैं वहाँ। तो आज अरविंद ने सिद्ध कर दिया कि वो अपराधी है। पूरा शराब घोटाले का मास्टरमाइंड वही। इंडिया गठबंधन का कहना है कि सारे भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में ही हैं, अपनों का कब नंबर आएगा? नहीं, उनको शायद पता नहीं कि हमारी पार्टी के मंत्री थे एक अब्बास साहब, याद है आपको? आरोप लगा, उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। उनको पता नहीं है कि हमारे पार्टी में भी अगर किसी पे आरोप लगता है तो पहले सजा हो जाती है। और ये अभी हमारे एक एमपी हैं, उनको 80 करोड़ रुपया टैक्स देना पड़ा। तो अगर उनको नहीं पता है तो थोड़ा स्टडी करें। मनोज तिवारी भी गलती करेगा ना तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी इसकी जांच कराओ। वो कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके से हरा नहीं पाए तो अब इस तरह से पार्टी को खत्म करने की मुहिम है। तो लोकतांत्रिक तरीके से जीत करके आपने दिल्ली को लूट लिया। लोकतांत्रिक रूप से जीते आप, लेकिन आपने दिल्ली को दिया क्या? हम आपके जीत पे तो नहीं सवाल उठाए थे, आप तो हमारी जीत पे भी सवाल उठाते हैं। गंदा पानी दिया, गंदी जमुना जी दी, बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया। 9 साल में नया किसी का राशन कार्ड बना भैया किसी के गली में? और आज टूटी गलियां दी हैं। एक नया अस्पताल नहीं, अस्पतालों की दुर्व्यवस्था देख लीजिए। मतलब हर क्षेत्र में एक तो खाली बोल देते हो कि बस में महिला जाएगी बिना पैसे के, तो बस वो नहीं है। आजकल बस देखती है महिला को तो रोकती ही नहीं है। तो ये सारी चीजें, काश बीजेपी का शासन होता यहाँ तो वो सारी चीजें जो दिल्ली को हक है वो मिल चुका होता और दिल्ली के लोग अपने भाग्य को सराह रहे होते। लेकिन होगा। लेकिन आप आज राजघाट पर हैं, किस तरह से देखते हैं कि गांधी जी के मन पर क्या बीत रही होगी? जिन पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के वो भी यहाँ आते हैं और जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो भी आते हैं। वो गांधी जी की आत्मा जो है वो देख के तय कर देती है। अपराधी को सजा मिलने में थोड़ा समय लग सकता है। अपराधी जो भ्रमित कर रखता है जनता को, उसको प्रकट होने में समय लग सकता है, लेकिन होता जरूर। बिल्कुल। तो ये थे मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि भले ही वक्त लगे लेकिन अरविंद केजरीवाल पर न्याय संगत जो कार्रवाई है वो जरूर होगी और इसकी गवाह दिल्ली भी बनेगी।
कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।